नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चंदन पलवार और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों ऐसा पहली बार हुआ है कि मैंने बैक टू बैक वीडियो बनाने का प्लान करा है आईपीओ पे भी। अब दोस्तों ये जो वीडियो है वो स्पेसिफिकली केमिकल स्पेशलिटी आईपीओ के ऊपर है दोस्तों। तो दोस्तों ये भी जो है मैंने इससे पहले जो वीडियो अगर आप देखोगे तो अगर आप आई बटन पे जाओगे तो उस पर आईपीओ कैम्स के बारे में सारा रिव्यू है। मैं आपको उसमें बताऊंगा कि मैं उसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ या फिर इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जितनी भी एनालिसिस है वो उसमें सब कुछ मेंशन है। अगर आपको पहले वो देखना है तो आप वो देख सकते हैं। अगर आपको केमिकल स्पेशलिटी पे आईपीओ चाहिए तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। चलिए दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि केमिकल स्पेशलिटी का जो बिजनेस डोमेन है वो क्या है। तो दोस्तों जो बिजनेस डोमेन है केमिकल स्पेशलिटी का वो मेजरली दो में सेपरेट हो रखा है। सबसे पहला है उसका फार्मास्यूटिकल बिजनेस, वाह भाई वाह, फार्मास्यूटिकल्स। और जो दूसरा है उसका सही सुना आपने, ऑयल वेल कंप्लीशन केमिकल्स। मतलब इसका मतलब फार्मास्यूटिकल केमिकल्स में इसका बिजनेस है और इसका ऑयल वेल कंप्लीशन केमिकल्स कहीं ना कहीं ऑयल वेल से रिलेटेड है और फार्मास्यूटिकल तो फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड है। तो दोस्तों जो फार्मास्यूटिकल केमिकल्स में ये मेजरली दो प्रोडक्ट्स ये उसमें डील करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। एक है HMDS और एक है CMIC प्रोडक्ट। मैं आपको बताऊंगा इसके थोड़े से और आगे चलने इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दोनों प्रोडक्ट क्या है और इसके क्या एडवांटेजेस है और क्या मतलब एप्लीकेशंस है। और जो ऑयल वेल कंप्लीशन केमिकल मैंने आपको जो उसका सेकंड बिजनेस डोमेन बताया था वो इसमें बनाते हैं कैल्शियम ब्रोमाइड, जिंक ब्रोमाइड और तो और सोडियम ब्रोमाइड। तो दोस्तों ये कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स है इस केमिकल स्पेशलिटी के। अब बात करते हैं कि इसके क्या एप्लीकेशंस हैं इन प्रोडक्ट्स से और ये क्या प्रोड्यूस होता है, इनकी मतलब ओवरऑल क्या फंडा है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि जो उसका HMDS है, HMDS जो है वो एक तरीके का कोई केमिकल है या फिर कोई एक तरीके का फार्मास्यूटिकल का एक ड्रग है। वो ये जो कंपनी है केमिकल वो प्रोड्यूस करती है HMDS। किस चीज के लिए मैं आपको बता देता हूँ, वो वायरल क्लियरेंस इन कोविड-19 में दवाइयों में यूज हो रहा है वायरल क्लियरेंस इन कोविड-19 पेशेंट्स स्पेशली विद न्यूमोनिया। तो दोस्तों ये न्यूमोनिया और कोविड-19 के जो ड्रग है एंटीवायरल ड्रग वो उसमें काम आता है HMDS। तो दोस्तों जो ये इस टाइम पे वैसे भी कोविड-19 आ रखा है, काफी बड़ा वायरल स्प्रेड आउट हो रखा है इस टाइम पे कंट्री वाइड, पैन वाइड, मतलब वर्ल्ड वाइड, पैंडेमिक हर जगह इसमें वायरस का सबसे बड़ा आउटब्रेक हो रखा है पूरे वर्ल्ड में। तो ये काफ़ी अच्छी एक गुड साइन आप मान सकते हैं। मैं मानता हूँ कोविड बिल्कुल नेगेटिव साइन है, बट ये अपॉर्चुनिटी है एक तरीके की केमिकल स्पेशलिटी के लिए। अब बात करते हैं CMIC के बारे में। तो दोस्तों जो CMIC है वो भी एक तरीके का ड्रग है जो केमिकल स्पेशलिटी प्रोड्यूस कर रही है। वो एक तरीके का एंटी एड ड्रग है, मतलब जो एड्स को प्रिवेंट करता है वो एंटी एड ड्रग हो गया। और दोस्तों एंटी हेपेटाइटिस B ड्रग है। तो दोस्तों जो भी ड्रग को वो हेल्प करता है, CMIC एक सॉल्ट मान लो या फिर एक मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है क्योंकि मैं इस चीज़ में आई एम अ कॉमर्स बैकग्राउंड, मैं इसका बिल्कुल भी आई एम नॉट अ डॉक्टर। ये सब कुछ जितनी भी डिटेल्स मैं आपको बता रहा हूँ जितने भी है ये सारी की सारी DHRP की है। DHRP मतलब जो भी ड्राफ्ट हमें प्रोवाइड करती है कंपनीज IPO में जो लिस्ट होती है SEBI को, जो वो एक DHRP फॉर्मेट में, DHRP मतलब एक आप अभी मैं आपको उसके आगे डिटेल वर्जन उसका बताऊंगा कोई और वीडियो में। अगर आपको वो समझनी है आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, बट इस टाइम पे आप ब्रीफ समझ लो कि DHRP एक तरीके का डॉक्यूमेंट होता है जो एक कंपनी अगर IPO में रजिस्टर हो रही है तो वो SEBI को वो चीज़ प्रोवाइड करती है। जी मेरा सारा का सारा डेटा है अब तक का, मतलब मेरे को ऊपर से नीचे तक आप पहचान सकते हैं अगर आपने ये डॉक्यूमेंट पढ़ लिया तो दोस्तों ये सारी की सारी डिटेल जितने भी एनालिसिस मैं आप करता हूँ मैं DHRP के बिहाफ पे ही करता हूँ। तो दोस्तों अब जो CMIC है वो भी एक तरीके का काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है फॉर केमिकल स्पेशलिटी। अब बात करते हैं दोस्तों इसके जो इंडिया है वो इंडिया इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर। अगर हम इन दोनों की बात करते हैं जो ये HMDS और CMIC ड्रग है केमिकल स्पेशलिटी के बिहाफ पे, तो जो इंडिया है वो काफ़ी बड़ा लार्जेस्ट कंज्यूमर है इन द वर्ल्ड फॉर दीज बोथ ड्रग्स। और दोस्तों 65% ऑफ ग्लोबल डिमांड, मतलब जितनी भी टोटल डिमांड है पूरे वर्ल्ड में 65% की जो भी डिमांड है वो इंडिया में ही है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है क्योंकि हमारे पास हमारी लोकल मार्केट है। केमिकल स्पेशलिटी ज़्यादातर अगर वो उसने लोकल मार्केट ही केटर कर दी तो उसका काफ़ी काम हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं इसके जो मैन्युफैक्चरर्स के,
ये जो HMDS और CMIC है, ये दो जो प्रोडक्ट है ये कौन मैन्युफैक्चर करता है पूरी वर्ल्ड में? सिर्फ दो कंट्रीज, एक इंडिया और एक जानते हो आप दुश्मन हमारा चाइना। तो दोस्तों इंडिया और चाइना दोनों के दोनों प्रोड्यूस कर रहे हैं इस टाइम पे। अब मैं आपको बता देता हूँ इंडिया का जो वो शेयर है इसमें वो 36% के आसपास है, और जो चाइना है वो 64% तक की उनकी प्रोडक्शन है इन ड्रग्स की, ठीक है। तो काफ़ी मतलब ये मान लो इस टाइम पे इंडिया और चाइना का हमारे टेंशन जो है वो आगे और भी आने वाले टाइम में बढ़ने वाले हैं। तो एक थोड़ी सी गुड अपॉर्चुनिटी हो सकती है केमिकल स्पेशलिटी के लिए। उनके पास एक मतलब रूट है, वो इस टाइम पे एक्सपैंड कर सकते हैं, अपनी डाइवर्सिफाई कर सकते हैं और भी ज़्यादा प्रोडक्शन स्किल्स के साथ और भी ज़्यादा अपने टेक्नोलॉजी के बिहाफ पे, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों इसके ऑयल वेल कंप्लीशन केमिकल के बारे में, जो सेकंड बिजनेस डोमेन है। दोस्तों एक तरीके से माना गया है जैसे कि अगर वो ऑयल वेल्स के लिए जब डिग करते हैं ऑयल वेल्स के लिए निकालने के लिए, तो दोस्तों ये देखा गया है कि आसपास जितने भी हैं वो क्रैक्स आ जाते हैं, कहीं इधर क्रैक आ गया, कोई बड़े क्रैक कोई छोटे क्रैक, मतलब वो पूरी की पूरी जो लैंड होती है उसको डिस्टर्ब कर देते हैं ऑयल वेल्स को कंस्ट्रक्ट करने में। तो दोस्तों इस वजह से जो केमिकल स्पेशलिटी है उसने ये फोकस करा जितने भी क्रैक्स है उनको हील करने के लिए वो कोई ऐसी चीज़ प्रोड्यूस करे जिसमें अगर वो अप्लाई करे लैंड में या फिर कहीं पे भी आसपास जो भी अफेक्टेड एरिया है तो उसको रिकवर कर सके कोई स्पेसिफिक टाइम पे, ठीक है दोस्तों। तो ये जो कैल्शियम ब्रोमाइड, जिंक ब्रोमाइड और जो सोडियम ब्रोमाइड है इसका कुछ मिक्सचर से वो इस चीज़ को हील कर सकते हैं। ये सब कुछ जितनी भी डिटेल्स है मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको, ये DHRP में मेंशन है, अगर आपको इसको पढ़ना है तो आप अपने DHRP मतलब अगर आप गूगल पे सिंपल सा टाइप करेंगे कि केमिकल स्पेशलिटी DHRP बाय सेबी, ठीक है, तो उसमें आप प्रोवाइड कर सकते हैं वो आपको, तो आप उसमें डिटेल्स पढ़ सकते हैं। और तो दोस्तों केमिकल स्पेशलिटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट बात है कि जो जिंक ब्रोमाइड वो जो प्रोड्यूस कर रहे हो, इंडिया इज द केमिकल स्पेशलिटी है वो काफी बड़ा मतलब इज द ओनली मैन्युफैक्चरर इन इंडिया जो जिंक ब्रोमाइड को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या फिर प्रोड्यूस कर रहे हैं पूरे इंडिया में, ध्यान से सुनना। और दोस्तों जो कैल्शियम ब्रोमाइड है, केमिकल स्पेशलिटी इज द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर इन इंडिया। और भी लोग होंगे जो और भी कंपनीज होगी जो उनके बना रही होगी कैल्शियम ब्रोमाइड, बट केमिकल स्पेशलिटी इन स्पेसिफिक इज द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर इन द होल इंडिया, ठीक है। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था HMDS और CMIC के बारे में, जो भी दो प्रोडक्ट है फार्मास्यूटिकल केमिकल्स में, दोस्तों ये जो वो है आपका क्या कहते हैं उसको, केमिकल इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ CMIC इन इंडिया एंड द सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वर्ल्ड कॉम्पिटिटर्स के अंदर आता है केमिकल स्पेशलिटी, तो इसका काफ़ी ज़्यादा कवरेज है। कवरेज मतलब इंडिया को छोड़ के और भी ज़्यादा कंट्रीज में इनके वाइड स्प्रेड है केमिकल स्पेशलिटी के। सो इट इज़ अ गुड न्यूज़। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इस हिसाब से दोस्तों केमिकल स्पेशलिटी इज द मार्केट लीडर अपनी इंडस्ट्री में मार्केट लीडर होना काफी बड़ी बात है, तो इट इज अ गुड न्यूज अगेन, ठीक है। तो 21 सितंबर के दिन यानी कल जब ये लॉन्च हुआ था IPO, तो सिर्फ 2 घंटे के अंदर पूरा केमिकल स्पेशलिटी 100% सब्सक्राइब हो चुका है दोस्तों। तो अब के टाइम पे पूरे दिन में डे 1 में ये 5 टाइम्स से भी ज्यादा सब्सक्राइब हो चुका है मतलब। और दोस्तों इसकी जो कंज्यूमर बेस है वो 8 कंट्रीज तक, पूरी वर्ल्ड में 8 कंट्रीज से भी ज्यादा इनके पास कंज्यूमर बेस है, ठीक है दोस्तों। तो इस हिसाब से इट इज अ गुड साइन। और दोस्तों मैंने आपको जैसे कि बताया था कि इनके काफ़ी ज़्यादा क्लाइंट्स हैं 8 कंट्रीज में, बट दोस्तों अगर हम इसकी वीकनेस के बारे में बात करते हैं तो इसका जो सबसे बड़ा वीकनेस, जो भी सबसे बड़ा वीकेस्ट पॉइंट है वो ये है कि इसके जो टॉप 5 आपके इनके जो कस्टमर्स है ये केमिकल स्पेशलिटी के जो भी टॉप 5 कस्टमर्स है वो इनको बिजनेस दे रहे हैं 59.35% ऑफ द टोटल रेवेन्यू, ठीक है दोस्तों। तो उसी हिसाब से आप समझ सकते हैं कि टॉप ऐसी 5 कंपनीज है जो इनको बिजनेस दे रही है आधे से भी ज्यादा, मतलब आसपास 60% ऑफ द टोटल रेवेन्यू इनको बिजनेस मिल रहा है सिर्फ 5 कंपनीज में से। तो ये आप भी जानते हैं कि थोड़ी सी बैड न्यूज बिल्कुल है। अगर उन 5 कंपनीज में से अगर एक कंपनी भी साइड हो जाती है तो उनका टोटल रेवेन्यू काफी ज्यादा ऊपर नीचे हो सकता है। अब बात करते हैं कि IPO की डिटेल के बारे में। तो दोस्तों 21 सितंबर से ये 2020 21 सितंबर 2020 से लेकर 23 सितंबर 2020 तक ये IPO ओपन रहेगा। ये मतलब शाम 5 बजे तक आप इसको परचेस कर सकते हैं, ठीक है।
और दोस्तों ये जो इसका इशू साइज है वो 93.8 लाख के आसपास है, 1 करोड़ भी नहीं है, 93.8 लाख के टोटल शेयर्स ये आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इसका क्या इशू प्राइस होने वाला है। तो इसकी जो रेंज है वो 338 से लेकर 340 है दोस्तों, 338 टू 340, ठीक है। तो ये इसके ये जो प्राइस बैंड है ये इस ब्रैकेट के अंदर है। और दोस्तों बात करते हैं कि मार्केट लॉट क्या है। इसकी मार्केट लॉट जैसे मैंने आपको बताया था कि 1 लॉट परचेस करना पड़ेगा मिनिमम, अगर वो कंपनी ने कुछ नंबर ऑफ शेयर्स उसने डिसाइड कर रहा है कि 1 लॉट में वो इतने नंबर ऑफ शेयर्स तो मिनिमम लेने ही लेने हैं। तो दोस्तों केमकन स्पेशलिटी आपको बोल रहा है कि मिनिमम 44 शेयर्स आपको, यानी 1 लॉट में 44 शेयर्स होएंगे, और अगर आपको मिनिमम अगर परचेज करना है आईपीओ तो आपको 1 लॉट परचेज करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। और इसका डिस्काउंट कोई आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा है, ठीक है। कोई भी ये ध्यान रखना, जो भी ओवर सब्सक्राइब्ड आपका आईपीओ रिलीज होता है वो कभी भी आपको डिस्काउंट प्रोवाइड कर ही नहीं सकता दोस्तों, ठीक है। उसकी तो चांदी हो गई कि रात में, आप ये समझ लीजिए। अरे बाप रे बाप, 338 से लेकर 340 रुपीज तक का एक शेयर, क्या ये कंपनी इस चीज के लिए वर्थ भी है? क्या लगता है? हम बात करेंगे इसके एग्जाम्पल लेंगे हम पी रेशियो से, ठीक है दोस्तों। पी मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो, एक रेशियो होती है। मैं आपको इसका थोड़ा सा ब्रीफ बता देता हूँ कि पी रेशियो क्या होती है। अगर आपको इसको डिटेल में समझना है तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको ये पी रेशियो के बारे में समझना है, तो मैं आपके लिए एक वीडियो और बना सकता हूँ इसके बारे में, ठीक है। अब पी रेशियो में आपको बता देता हूँ कि पी रेशियो एक तरीके की रेशियो होती है, वो एक मतलब कोई भी रेंज से हो सकती है, 0 से लेकर 100 के आसपास हो सकती है, कोई भी मतलब अगर आप ये सिंपल से अगर मैं आपको एक बिल्कुल ही लेमैन भाषा में समझाऊँ, अगर पी रेशियो कम है उसके बाकी जो पीयर कॉम्पिटिटर्स के रेशियो से, तो मतलब वो जो कंपनी का स्टॉक है वो आपको सस्ते भाव में मिल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर जो इंडस्ट्री कॉम्पिटिटर्स मतलब कोई और जो कंपनी जो कॉम्पिटिटर है उसका जो पी रेशियो कम है, इंडस्ट्रियल का जो भी पी रेशियो वो कम है, मतलब मान लो 20 है, और जो उसकी कंपनी का यानी केमकन स्पेशलिटी का जो पी रेशियो है वो 20 से ज़्यादा है, मान लो 25 है, 30 है, तो दोस्तों 30:1 काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो सकता है। मतलब ये कंपनी जो है वो ज़्यादा चार्ज कर रही है आपको, नंबर ऑफ शेयर, एक शेयर पे ज़्यादा रुपए चार्ज कर रही है जो कि आपको इंडस्ट्री चार्ज कर रही है, ठीक है। इसका सिंपल सा मतलब ये। अब मैं आपको समझा देता हूँ कि जो पी रेशियो है इस कंपनी की वो आसपास 22 है, मतलब 22 इसकी पी रेशियो हो गई। अगर आप 338 रुपीज़ भी लगा सकते हो और अगर आप 340 रुपीज़ लगा रहे हो तो दोनों में आसपास 22 इसकी पी आ रही रेशियो, ठीक है दोस्तों। अगर हम इंडस्ट्रियल रेशियो की बात करते हैं, मतलब जो भी एक केमिकल स्पेशलिटी, जो फार्मास्यूटिकल और ऑयल वेल जितने भी और भी बिजनेसेस होंगे जो इसमें काम कर रहे हैं, उनको अगर हम मर्ज करते हैं और उनकी जो पी रेशियो हम निकालते हैं दोस्तों, जो उसकी पी रेशियो है वो 31.3:1 आ रही है, मतलब वो 22 से ज़्यादा है ऑफकोर्स। तो मतलब ये आपको प्राइस अफोर्डेबल प्राइस में आपको कंपनी का जो शेयर है वो मिल रहा है, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं जो मेजर टॉपिक है, सबसे ज़्यादा सबका ध्यान इसी पे होगा कि मैं कब आऊँगा इस टॉपिक पे, कब इस टॉपिक पे नहीं आऊँगा, कि अब बताओ यार, सारा एनालिसिस तो हो गया, सारी इस कंपनी की इन्फॉर्मेशन गैदर कर लिया, क्या मुझे शेयर लेना चाहिए, क्या मुझे लॉट लेना चाहिए इस कंपनी का, क्या लगता है दोस्तों? मेरे हिसाब से इट इज़ अ गुड ऑप्शन, यू कैन गो फॉर इट। आप 1 से लेकर 3-4 लॉट खरीद सकते हो एज पर योर पॉकेट। मेरी पॉकेट के हिसाब से मैं जितना मेरे को परचेस करना होगा मैं परचेस करूंगा। बट इसके एक चीज़ है, मैंने आपको इसके स्ट्रेंथ्स बताए सारी की सारी, इसका एक वीकनेस भी बताया था कि इसके टॉप 5 क्लाइंट्स है, अगर फ्यूचर में एक आध क्लाइंट इसका मिसिंग हो जाता है तो उसके टोटल रेवेन्यू में फर्क पड़ सकता है। तो दोस्तों इसका टोटल इन्वेस्टमेंट करना टोटली आपका डिसीजन है, मैं आपको डिसीजन एडवाइज नहीं कर रहा, मैं आई एम नॉट एडवाइजरी फर्म और एडवाइजरी एजेंट टू यू, आई एम जस्ट अ helper to you. A helper means educator to you, or whatever you can tell me or you can regard me as। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपको अलविदा कहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।